भारतीय कृषक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरोज दीक्षित एडवोकेट ने आज प्रेस क्लब लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश एवं देश के किसानों की गंभीर समस्याओं को उठाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है, जिसके चलते किसान आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से परेशान हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में यदि किसान पराली जलाता है तो सैटेलाइट के माध्यम से उस पर जुर्माना लगाया जाता है, जबकि बड़े उद्योगों एवं कंपनियों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण पर सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे पर्यावरण और मानव जीवन दोनों प्रभावित हो रहे हैं। प्रेस वार्ता में ये भी कहा गया कि सरकार को किसानों की फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करना चाहिए तथा एक ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है और बिचौलियों का दबदबा बना हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश में बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं और आवारा पशुओं की समस्या को भी गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं के कारण किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो रही है। सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी मांग करी कि किसानों के कर्ज माफ किए जाएं और उन्हें बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे अपने जीवन स्तर को सुधार सके और खेती को सुचारू रूप से चला सकें। अंत में भारतीय कृषक दल ने स्पष्ट किया कि वह किसानों के हितों के लिए निरंतर संघर्ष करता रहेगा और सरकार से मांग करता है कि किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। आज जिलों पर चले जाइए, जो जिलाधिकारी है वो सब राजा हैं। उत्तर प्रदेश में राजा से बड़े पोस्ट पर हैं। मैंने 4 बार अपने महासचिव से कहा कि आप चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिख करके उनसे समय लीजिए और ये समस्याओं को रखिए, लेकिन उनके यहाँ से जवाब नहीं आ रहा। ये सबसे बड़ी जो संवादहीनता है, ये किसान के हित में सबसे बड़ा काला दिन है। जो किसानों के साथ शासन स्तर हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे राजनीतिक दलों के साथ बैठना हो, शासन और प्रशासन कतई सुनना नहीं चाहता। तानाशाही पूर्ण रवैया। जैसा कि आज के पेपर में भी है कि 24 घंटे के अंदर जो भी आपकी फसल बर्बाद हो रही है उसकी जानकारी दी जाए। क्या ये हो सकता है कि ये विडंबना है, दुर्भाग्य। मैं आपके चैनलों के माध्यम से तो यही बात करने के लिए यहाँ दास्ता बताने के लिए आया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, किसान रो रहा है। ये बयानबाजी आज नहीं, स्वतंत्र भारत से लेकर के अब तक निरंतर होती रही है कि 24 घंटे में मुआवजा, 24 घंटे में मुआवजा, और आखिरी में लाभ किसको होता है? बीमा कंपनियों को। करोड़ों अरबों रुपए बीमा कंपनी खा लेती है और किसान को क्या मिलता है? ऐसे दिखा दिया जाता है सिंगट्टा। ये दुर्भाग्य है। तो आपकी संस्था सब मिलके, संस्था नहीं, ये राजनीतिक दल है। भारतीय कृषक दल पूरे प्रदेश और पूरे देश में पीटीएस से रथ यात्रा निकालेगा। हम सभी जाति, सभी संवर्ग, सभी वर्ग को साथ लेकर चलने वाला ये भारतीय कृषक दल है। यहाँ न कोई जाति है, न पाति है, न धर्म है, न भेदभाव है। हम सब मानव हैं और मानव के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं। मैं आह्वान करना चाहता हूँ पूरे प्रदेश से, भारतीय कृषक दल के मिलकर, एक साथ मिलकर हम समूचे प्रदेश को 2027 में नया विकल्प देंगे। सर, मौजूदा सरकार तो कहती है हम किसानों के साथ हैं, उनको मुआवजा भी दे रहे हैं, हर महीने उनको किस्त के पैसे भी भेज रहे हैं, और जो भी संसाधन उनके पास नहीं है। मौजूदा सरकार तो सिलेंडर भी तो दे रही है, फिर भी लाइन लगी हुई है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर कहीं दुकानों पर खाने पीने के सामान नहीं मिल पा रहा है। हमने सोचा कुछ स्वल्पाहार कुछ अच्छा हो जाए, यहाँ पर कहीं पर सिलेंडर नहीं मिल रहे। मौजूदा सरकार जो कर रही है वो कर रही। हाँ, उनकी कंटिन्यू मिल रहा है, उनके यहाँ अच्छा वो सब मिल रहा है, लेकिन आम लोगों को कुछ नहीं। तो ऐसी दशा सुधारने के लिए कि मैंने कहा तो पीटीएस से रथ यात्रा निकल रही है। पूरे प्रदेश में एक विशाल रथ यात्रा निकल करके इसका विरोध करेंगे और 2027 में किसानों, नौजवानों, छात्रों, मजदूरों और सभी को जोड़ करके प्रदेश को एक नया विकल्प देंगे। कल की आज बैठक और प्रेस वार्ता है, तो किन किन मुद्दों को लेके आज आपकी बैठक है? देखिए, भारतीय कृषक दल उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार से किसानों के दर्द को बयां करने के लिए मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ को आज उठा रही है, क्योंकि पूरे प्रदेश में प्रशासन और शासन और सरकार किसान की, नौजवान की आवाज़ को सुनना नहीं चाहती। आज मैं प्रेस क्लब में लखनऊ में हूँ और आप लोगों से महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में बेमौसम इस समय बारिश हो रही है। किसान की फसल चौपट हो गई है, किसान दुखी है और उसको जो उसका उत्पाद है वो बर्बाद हो गया है। सरकार किसानों के
उत्पाद को या उसको मुआवजा के लिए केवल बयानबाजी न करे, बल्कि उसको निश्चित रूप से उसको मुआवजा दे, बीमा कंपनियों के माध्यम से मुआवजा दे। और साथ ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या है कि जब किसान अपने खेत की पराली को जलाता तो सरकार और प्रशासन शासन सैटेलाइट से देख करके उस पर जुर्माना कर रहा है। आज पूरे प्रदेश के ईंट भट्ठे सरसों का भूसा कोयला की जगह पर झोंक रहे हैं और उनसे जो प्रदूषण हो रहा है वो सैटेलाइट से नहीं दिखता। कहने का मेरा उद्देश्य ये है कि पूंजीपतियों और किसानों के लिए अलग अलग कानून है, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। इस पर सरकार कोई गंभीर चिंतन करे। एक महत्वपूर्ण मामला है, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रमोद यादव जी ने 105 दिन से शाहजहांपुर जनपद में लगातार सत्याग्रह किया और जारी है। किसानों की फसलों को छुट्टा पशु, सांड, गाय आदि फसल को चट कर रहे हैं, लेकिन वहां के जिला प्रशासन ने सरकार को झूठी रिपोर्ट भेज दी कि यहाँ सड़क पर कोई जानवर नहीं है, और यही पोजीशन समूचे उत्तर प्रदेश की है। प्रमोद यादव जी ने शाहजहांपुर में लेकर के उत्तर प्रदेश के हरदोई समेत तमाम जिलों में धान की खरीद में सरकारी में अनियमितता पाई और प्रशासन ने उस पर कार्रवाई की। गेहूं की तो दशा और बदतर हो रही है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकार इस पर गंभीर नहीं है। मैं आज भारत की सरकार से और उत्तर प्रदेश की सरकार से ये कहना चाहता हूं कि विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को लेकर के किसान का क्रेडिट कार्ड माफ करे सरकार, किसानों को न्याय देने का काम करे सरकार, किसानों का उत्पाद सही मूल्य पर खरीदे सरकार, और यदि ऐसा नहीं करती है तो पूरे प्रदेश में PDSA पिछड़ा, दलित, सवर्ण, आदिवासी एक रथ यात्रा, न्याय रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर के हम लोग बैठेंगे। सर, जैसा कि कहा जाता है भारत एक कृषि प्रधान देश है, जय जवान जय किसान का नारा भी है, फिर भी किसानों की दशा भारत में दयनीय क्यों है? चारों तरफ विकास हो रहा है, लेकिन आखिर किसान का ही पहिया प्रगति के पथ पर क्यों नहीं है? इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है। किसान की जमीन हड़पने का एक षड्यंत्र है। आखिर